Good morning, students. I welcome you all in the next video of our lecture regarding the chapter of physics, which is magnetic effects of electric current. So हमारा आज का टॉपिक है दिस इज रिगार्डिंग हैंस ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो एक्चुअली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड. तो उसका एक्सपेरिमेंट है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं. दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. वो क्यों है वो हम आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे. सो व्हाट ही डिड एक्चुअली ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट विद ए करंट कैरिंग कॉपर वायर. एक कॉपर वायर ली थी उसने जिसमें से करंट पास हो रही थी. सो कंपास नीडल वाज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट. इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट व्हाट हैपेंड एट दिस टाइम. अचानक से ये इसके पास थी. तो जब कॉपर वायर के बीच से करंट पास हो रही थी तो इस जो ये कंपास नीडल इसके पास था, इट सडनली स्टार्टेड टू शो डिफ्लेक्शन. सो ये एक अमेजिंग सी चीज उसने नोटिस की, क्योंकि अभी तक यही बातें हो रही थी कि कंपास नीडल तब भी डिफ्लेक्शन शो करता व्हेनेवर इट वाज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. बट ये नई चीज थी. क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं था. यहाँ पर कॉपर वायर के बीच से करंट पास हो रही थी और जब ये कंपास नीडल इसके पास आया तो इट शोड सम डिफ्लेक्शन. सो यही बात अगर हम लेबोरेटरी में अच्छे से स्टडी करें तो हमें कॉपर वायर का सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया है मैंने, और उसके साथ ही मैंने कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ पर प्लेस किया है. जब मैं ये सर्किट कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पर करंट फ्लो शुरू हो जाएगी और ये मैग्नेटिक नीडल जो है इट विल स्टार्ट शोइंग डिफ्लेक्शन. ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. सो ये जो डिफ्लेक्शन है ये एक यूनिक एक इन्वेंशन थी उस टाइम, एक यूनिक डिस्कवरी थी उस टाइम, जिसने हमारे आजकल के नए नए जो फिनोमेनाज है, मान लीजिए आपके घर में जो वॉशिंग मशीन चल रही है, ड्रिलिंग मशीन चल रही है, जो आपके ऊपर फैन चल रहा है, सो ये सब इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं. द मैकेनिज्म इज दैट कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके जरिए हम डिफ्लेक्शन पैदा कर रहे हैं. किसमें? मैग्नेट में. ठीक है. सो दिस बिकेम द फाउंडेशन फॉर वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस दैट आर रनिंग इन योर होम, दैट इज वॉशिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, फैंस. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अभी तक हम यही स्टडी कर रहे थे कि कंपास नीडल इज शोइंग डिफ्लेक्शन व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. बट यहाँ पर नई चीज हमें देखने को मिली कि जो कंपास नीडल है इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस मीन्स देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड. क्योंकि डिफ्लेक्शन तभी होता जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा था. बट यहाँ तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई रिलेशन है, तभी यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुई. सो इस डिस्कवरी के बाद एक नई ब्रांच पे लोगों ने काम करना शुरू किया जो रिलेशन बताने लगी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे, एंड दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट बिकेम ए न्यू ब्रांच इन फिजिक्स आफ्टर दिस डिस्कवरी. तो एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई इस डिस्कवरी के बाद, एंड दैट ब्रांच वाज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो दिस वाज ऑरिस्टेड ऑब्जर्वेशन. सो हमने यहां देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉपर वायर के जरिए एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, और विच हैज कंपेल्ड द मैग्नेटिक कंपास और नीडल टू शो डिफ्लेक्शन. अब हम इस कॉपर वायर को अगर स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा कर दूं, इसका बिहेवियर, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करने के लिए, तो मैंने इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया है कॉपर वायर को. और अगर मुझे इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है तो मैं वही सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कैरी ऑन करूंगा जो मैंने बार मैग्नेटिक के टाइम किया था. मैंने यहाँ पर इसको कॉपर वायर को एक कार्डबोर्ड के बीच से पास किया है और इसके इर्द गिर्द मैंने आयरन फिलिंग्स जो है स्प्रिंकल किए हैं, बिखेर दिए हैं. तो जिस पैटर्न में ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे तो वही पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो आपको शायद पिछला वीडियो रिवाइंड हो गया होगा जहां पर हमने बार मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर स्टडी किया था, वही हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं. सो जब मैंने आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर स्प्रिंकल किया तो व्हाट आई नोटिस दैट वो आयरन स्प्रिंग्स अपने आप को इस पैटर्न में उन्होंने
डालना शुरू कर दिया। दे एडजस्टेड देमसेल्व्स इन ए सर्कुलर पैटर्न। तो ये सर्कुलर पैटर्न को जब मैं कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन करूंगा तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। इट बिकम्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ये अगर मुझे अब यहाँ पर डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी हो तो सिमिलरली जैसे मैंने वहां पर कंपास नीडल को हर एक पॉइंट पे यहाँ पर प्लेस किया था, तो यहाँ पर जब मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपास नीडल को प्लेस करूंगा तो आई विल गेट द डायरेक्शन लाइक दिस। ये डायरेक्शन मुझे वहां पर मिलेगी। सो बाय दिस व्हाट आई एम actually finding out that I am finding out the magnetism in case of a current carrying conductor। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के टाइम मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कैसा होगा उसको हम स्टडी कर रहे हैं साथ ही साथ। देखिए अब यहां पर हमने नोटिस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है दे आर कॉन्सेंट्रिक। और जैसे ही यहां पर मैं करंट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। जो ही करंट की इंटेंसिटी कम होगी तो डिफ्लेक्शन भी कम होगी। तो दैट मीन्स ये जो डिफ्लेक्शन है दिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉपर वायर। सो इफ द करंट इंक्रीजेस डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म इंक्रीजेस। दैट मीन्स करंट जितना ज्यादा इस कॉपर वायर से फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। दैट मीन्स करंट इंक्रीज अगर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट इज दैट अगर मैं करंट की इंटेंसिटी सेम रखूं और इसकी डिस्टेंस वैरी करूं, इसको मैं यहां पर प्लेस करता हूं इस पॉइंट पे, सो एट दैट टाइम डिस्टेंस इज गेटिंग इंक्रीजेस, तो इसका इफेक्ट भी आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्शन का जो इफेक्ट है वो भी कम होगा। जिस इंटेंसिटी से यहां पे डिफ्लेक्ट हो रही थी उस इंटेंसिटी से यहां पे डिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो ये आराम से डिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स जब मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर से कंपास नीडल की, तो उस टाइम भी हमारा जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो वैरी हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस वैरी हो रहा है तो यहां पर डिफ्लेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, डिफ्लेक्शन भी कम होगा। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस में इंक्रीज कर रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी और डिफ्लेक्शन जो है वो लेस होगी। और तीसरा पॉइंट मुझे यहां पर समझने को ये मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर कॉन्सेंट्रिक। अगेन जब भी मुझे यहां पर डायरेक्शन निकालनी होगी तो मैं कॉन्सेंट्रिक लाइंस पे, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। तो द टेंजेंट एट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मुझे बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो ये टेंजेंट यहां पर मैंने ड्रॉ किया, इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे। सिमिलरली अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो यहां पर मुझे बताएगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर यहां पर मैं ऑब्जर्व करूं, मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया कि जब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। व्हाट विल हैपन अगर मैं इनकी डायरेक्शन रिवर्स करता हूं? इफ द करंट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, so what will happen to the direction of magnetic lines of field? तो उस टाइम इनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन रिवर्स होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओरस्टेड ऑब्जर्वेशन एंड करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो हमने आज 2 टॉपिक कवर कर लिए। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।